हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आई एम सचिन। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 4.1 एक्सरसाइज की लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिग्री, रेडियन और ग्रेड बेस रिलेशन पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस इंटरचेंज किए थे। कुछ वैल्यूज हमने इंटरचेंज की थी डिग्री में रेडियन, रेडियन को डिग्री और ग्रेड वगैरह में। ठीक है, आज इनका यूज लैंग्वेज प्रॉब्लम में होगा। देखें क्या है लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 में आपका इंटरचेंज था जो कि मैं आपको करा चुका हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसके जो एक्यूट एंगल हैं इनका डिफरेंस दिया है 2π/5 रेडियन। यानी कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें दो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 होता है और दो एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो जो दो एक्यूट एंगल हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमें 2π/5 दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड द ऑल एंगल्स इन डिग्री। मुझे सभी एंगल डिग्री में निकालने हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जिस फॉर्म में चाहिए होता है, आंसर जिस फॉर्म में चाहिए होता है हम स्टार्टिंग से ही उसी फॉर्म को लेकर चलते हैं। ये रेडियन में है, आंसर चाहिए मुझे डिग्री में, तो पहले से डिग्री बना लो। और हम लोगों ने सीखा है कि अगर रेडियन इन पाई दिया हो तो डिग्री में बनाने के लिए 180 पुट कर देती है डायरेक्ट। तो ये आपका 180 डिग्री मैंने पुट कर दिया और ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 36 और ये 72 डिग्री। ठीक, अब कहीं से ए और सी में एक इक्वेशन और बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम कहेंगे तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ए प्लस बी की जगह पे हम 90 डिग्री रख देंगे, सी एंड 180। 90 में उधर ले जा रहे, ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। ए और सी में एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों हम सॉल्व कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, एक के नीचे एक रखो, 72 डिग्री, ये दोनों कट जाएंगे। 2a इक्वल टू 162 एंड a इक्वल टू 81। तो एक एंगल आ गया आपका 81। सेकेंड एंगल कैसे निकलेगा, ए को उठाकर आप इसमें या इसमें किसी में भी रख दो। देन नाउ 81 प्लस सी इक्वल टू 90 एंड सी इक्वल टू 90 माइनस 81, देन सी इक्वल टू 9 डिग्री। और बी एंगल तो आपका 90 डिग्री था ही, तो ऑल एंगल्स इन डिग्री आ चुका है, सभी एंगल डिग्री में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है, ए बी सी, कोई सा भी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल। ठीक है, एनी ट्राइंगल का क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल है हमारे पास 2/3x डिग्री। देखें किसी ट्राइंगल का वन एंगल है 2/3x ग्रेड, सॉरी ये दिया है ग्रेड में। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है डिग्री में 3/2x डिग्री। ओके, एंड थर्ड वन इज इन रेडियन, πx अपॉन 75 रेडियन। देखो दो प्रॉब्लम है इसमें। नंबर एक प्रॉब्लम तो ये है कि सभी एंगल अलग अलग फॉर्म में है, एक कोई डिग्री में है, कोई ग्रेड में है, कोई रेडियन में है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें x दिया हुआ है, हमें कहीं से x भी निकालना होगा और फॉर्म भी सभी को सेम करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू भी निकालो और साथ में फॉर्म आपकी सभी की सभी डिग्री में चाहिए। इन लोग को कहना है कि जो फॉर्म है वो सभी की सभी डिग्री में चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस सॉरी वन एंगल ऑफ ट्रायंगल is 2/3x grade, another is 3/2x degree, and while the third is πx upon 75 radian. Express all angles in degree. तो मुझे सभी एंगल डिग्री में चाहिए और x की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो पहले डिग्री में बना लो, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डिग्री में कैसे बनेगा, पाई की जगह 180 रख दीजिएगा, तो ये आपका डिग्री में आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 15 5 जा एंड 15 1 जा 15 2 जा, ये हो गया 12x अपॉन 5
डिग्री, ये डिग्री में आ चुका है, ये डिग्री में ऑलरेडी है। इसको डिग्री में कैसे बनाएंगे, मैं आपको याद दिला दूं डिग्री में कैसे बनाएंगे। ग्रेड हटाना है और डिग्री लाना है। देखो, ग्रेड हटाना है और डिग्री लाना है तो 100 अपॉन में आ जाएगा 90 अपॉन 100 डिग्री। तो मैं इसे कह सकता हूं 2/3x 90 अपॉन 100 डिग्री। देखो बेटा, हुआ ये 0 0 गया, 3 3 जा 2 5 जा, तो हम कह सकते हैं 3x अपॉन 5 डिग्री। ये हमारा तीनों एंगल डिग्री में आ चुके हैं, ये तीनों एंगल हमारे डिग्री में आ चुके हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तीनों का प्लस 180 होगा, तीनों का प्लस, वी नो दैट, हम कह सकते हैं वी नो दैट तीनों का प्लस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ओके, हम कहेंगे 3x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 12x अपॉन 5 इक्वल टू 180। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी कैसे, हमने होल एलसीएम लिया, होल एलसीएम क्या आया 10 आ गया, 5 2 जा 2 ऊपर 6x, 2 5 जा 5 ऊपर 15x, 5 2 जा 2 ऊपर 24x, 180 डिग्री। 10 उधर ले जाएंगे, इन सबको हम प्लस कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 21 45, 45x इक्वल टू 180 एंड 10 यहाँ से आ गया, ये कट गया आपका 40 टाइम x की वैल्यू हो गई 40, ये आ गया x की वैल्यू। बट दिस इज नॉट आंसर, जब तक तीनों एंगल ना मिल जाए तब तक आंसर नहीं माना जाएगा। देन फर्स्ट एंगल इज, नाउ फर्स्ट एंगल इज हमारे पास हो जाएगा 3x 3 इंटू 40 अपॉन 5, 5 8 जा 24 डिग्री। सेकेंड एंगल 3 अपॉन 2 इंटू 40, ये कट गया 20, ये हो गया 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल इज 12 इंटू 40 अपॉन 5, 8 108 आंसर। ये तीनों एंगल आपके आ गए। क्या किया मैंने, इन तीनों में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। एक बार फिर सुनो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने ये कहा कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे दिए हुए हैं बट अदर डिफरेंट फॉर्म में दिए हुए थे। एक दिया था आपका ग्रेड में, एक दिया था डिग्री में, एक दिया हुआ है रेडियन में, और x भी गायब है इसमें, x की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमने सभी को डिग्री में चेंज कर लिया क्योंकि आंसर मुझे डिग्री में चाहिए, तो सभी को मैंने डिग्री में चेंज कर लिया। उसके बाद तीनों का सम 180 कह के x की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दी, आंसर आ गया। ओके, तो 5 देखेंगे आप। अच्छा, 5 देखने से पहले कुछ बातें आपको सीखनी होंगी। पॉलीगन क्या होता है ये बताइए, पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय साइड्स, स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय साइड्स, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। कोई क्लोज फिगर है जो कि मेड बाय साइड्स होता है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन, क्वाड्रेटर इज आल्सो पॉलीगन, पेंटागन इज पॉलीगन, हेक्सागन इज पॉलीगन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, नैनागन, ड्यूडेकागन वगैरह इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड होता है। अगर नंबर ऑफ साइड 3 हैं तो उसे हम ट्रायंगल कहेंगे, नंबर ऑफ साइड अगर 4 हैं तो उसे हम क्वाड्रेटर कहेंगे, नंबर ऑफ साइड अगर 5 हैं तो उसे पेंटागन कहेंगे, नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 हैं तो उसे हम हेक्सागन कहेंगे। सब कुछ नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड है, ठीक। कोई भी पॉलीगन नंबर ऑफ साइड पर ही डिपेंड होता है। अगर नंबर ऑफ साइड 8 हैं तो उसे ऑक्टागन कहेंगे, ये चीज रहती है, ठीक है। तो पॉलीगन की कहानी है कि अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय साइड्स, ठीक है। अब एक आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन आप समझिए क्या होता है। देखें बेटा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल हो और सभी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। साइड्स अगर सेम इक्वल मेजरमेंट की हो और एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के हो तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपकी नॉलेज हो गई, ठीक है, जनरल नॉलेज हो गई। क्वेश्चन यहाँ से आता है 5,
क्वेश्चन यहाँ से है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड पेंटागन, सुनो पेंटागन है, ओके पेंटागन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड, यहां से देखते हैं, फाइंड वन वन इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई रेगुलर पेंटागन है, अगर कोई रेगुलर पेंटागन है तो उसका वन एंगल क्या होगा, वन एंगल कितना होगा। ठीक है, किसी रेगुलर पेंटागन का वन एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब एक नया नियम सुनो कि वन, देखिएगा, वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है कि रेगुलर पॉलीगन का वन इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, वन रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूला देखिएगा, n-2/2 इंटू 90 इंटू 180 कर लीजिएगा, 180 डिग्री, n-2/2 पाई रेडियन, n-2/2 200 ग्रेड। ये फॉर्मूला आपने दिमाग में रखिएगा आप। ठीक है, क्या कि किसी रेगुलर पॉलीगन का वन इंटीरियर एंगल निकालने की टेक्निक है ये। ठीक है, ये क्या है, किसी रेगुलर पॉलीगन का वन इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो सुनो, एक रेगुलर पेंटागन है तो उसकी साइड 5 होगी, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, अब सुनो, रेगुलर पेंटागन है, इसका वन इंटीरियर एंगल चाहिए और क्वेश्चन कहा किसमें निकालना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है रेडियन एंड डिग्री, दो में चाहिए, रेडियन और डिग्री में। तो देखिएगा, अगर रेडियन की बात करें तो बात पर निकल के आएगी 5-2/5 इंटू पाई रेडियन, देन आंसर इज 3π/5 रेडियन आंसर। अगर डिग्री में बात करें तो 5-2/5 इंटू 180, ओके, यानी कि 3/5 इंटू 180, ये हो गया 36,108 डिग्री। एक आंसर, दो आंसर। नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं आया। एक मिनट फिर सुनो, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड पता हो, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट क्या लूँ, स्क्रीनशॉट मैं इसको रब कर रहा हूँ और फिर उसके बाद एक बार फिर एक अलग एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, सुनो, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है तो उसका वन इंटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए ऑक्टागन, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, ये कोई रेगुलर ऑक्टागन है, इसका वन एंगल चाहिए, वन इंटीरियर एंगल चाहिए हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो, अगर इन डिग्री में बात करें, इन डिग्री, तो क्या होगा, देखें ऑक्टागन है तो n = 8 होगा, ध्यान रखिएगा। तो 8-2/8 इंटू 180, 8-2/8 इंटू 180, ये आ गया डिग्री में, यानी कि 6/8 इंटू 180 डिग्री, 2 3 जा 2 4 जा, ये आ गया 45, 135 डिग्री आंसर। यानी कि जो रेगुलर ऑक्टागन होगा, एक रेगुलर ऑक्टागन का वन इंटीरियर एंगल हमेशा 135 डिग्री का होगा। अगर रेडियन में बात करें तो 8-2/8 इंटू पाई रेडियन, यानी 6/8 पाई रेडियन, यानी 3/4 पाई रेडियन। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे कि रेडियन में निकालने के लिए बस यहाँ पर पाई रखना है और डिग्री में निकालने के लिए 180 और ग्रेड में अगर पूछ ले तो यहाँ पर 200 पुट करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला सेम रहता है n-2/5
n। ठीक है, ऐसे ही आप लोग खुद करेंगे। थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे कि अगर आपको दिया जाए हेप्टागन, और फोर्थ पार्ट आपका है ड्यूडेकागन। ड्यूडेकागन, ठीक है, इसमें n इक्वल टू बेटा 7 होता है, इसमें n इक्वल टू 12 होता है। ओके, यानी कि n की वैल्यू 7 रखकर आपको 1 इंटीरियर एंगल चाहिए, और ध्यान रखिएगा दोनों रेगुलर हैं। ठीक है, ये बात ना भूलें कि दोनों रेगुलर हैं। ठीक है, रेगुलर हेप्टागन है और रेगुलर ड्यूडेकागन है, इसका हमें 1 इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है दोनों का। ठीक है, ठीक तो हमने ये क्या सीखा, ये हमने क्या सीखा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का 1 इंटीरियर एंगल अगर डिग्री में फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, रेडियन में फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, और अगर ग्रेड में फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये इसका मेथड है। ठीक है, रफ करता हूँ इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और हो सके तो पॉज करके अपनी एक नोट्स जो बना रहे हैं आपको, उसको उस पर आपको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे सर ने बताया था, है ना, तो आपको आगे काम देगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, ये भी रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स इन एपी दिए हैं, एंगल्स इन एपी दिए हैं। ठीक है, अच्छा, क्लास 10th में हम लोगों ने सीखा हुआ है, जब भी कभी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स एपी में हो तो हम ये सोचेंगे कि चार लोग एपी में हैं, 4 एंगल एपी में है, 4 चीजें एपी में है, तो हमें क्या करना होगा कि उन चीजों को लेट कैसे करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, 4 एंगल अगर एपी में है, 4 चीजें एपी में होती हैं, तो हम लोग ऐसे लेट करते हैं। ये क्लास 10th में हम लोगों को सिखाया जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में इतना दिया था, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉरी द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड ग्रेटेस्ट एंगल इज 120। क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो आपका 120 है। ओके, कोई बात नहीं। एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी एंगल्स मुझे रेडियन में चाहिए। क्वेश्चन मजा ले रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मजा ले रहा है। ग्रेटेस्ट एंगल दे दिया डिग्री में और आंसर चाहिए सभी ग्रेड में, सॉरी रेडियन में। तो क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग से ही रेडियन लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से ही रेडियन लेके चलेंगे। तो उसको पहले मैं रेडियन बनाऊंगा, कैसे, 120 और पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल निकल के आ गया हमारा 0.0062 जा और 6 जा रेडियन। मैंने भी चालाकी चल दी कि आंसर मुझे अगर रेडियन में पूछा है, आंसर अगर मुझे रेडियन में पूछा है तो स्टार्टिंग से ही रेडियन लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग से ही रेडियन लेकर चल रहा हूँ। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होता है, ये रहा ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि a प्लस 3d। तो ए और डी में एक ही कुछ नहीं हो गई, ए और डी में से किसी की वैल्यू मिल जाए, या फिर ए और डी में से ए और डी में कोई एक, सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ओके ब्लर हो रहा था, ठीक हो गया। ठीक है, अब सुनो, सबसे बड़ा एंगल हमारा डिग्री में दिया था, हमने उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सभी आंसर हमारे रेडियन में आए, तो हमने पहले से रेडियन बना के रखा। अब ए और डी में कोई एक इक्वेशन मिल जाए या ए और डी में से किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो हम कहेंगे वी नो दैट कि सभी एंगल का सम जो है 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, सॉरी 360 होता है, क्वाड्रेटर है ना, तो 360 होता है। तो क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। थोड़ा सा बड़ी लाइन हो गई, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इक्वल टू 360। ठीक है, एपी में है, जब 4 लोग एपी में हैं तो इसी प्रकार क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ये कट जाता है, इसलिए लिए जाते हैं। तो ये हो गया 4a इक्वल टू 360, a इक्वल टू हो गया आपका 90। ठीक है, a इक्वल टू हो गया 90 ये डिग्री में है
आंसर मुझे रेडियन में चाहिए तो इसे भी रेडियन में बना लो। तो कह सकते हैं हम लोग पाई बाई 180 यानी कि पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। अगर हम चाहते तो 360 की जगह पर 2 पाई भी लिख सकते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन या 400 ग्रेड ये होता है। किसी क्वाड्रेटल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन या फिर 400 ग्रेड होता है। ठीक है, तो मैंने चाहता तो फिर 2 पाई लिख सकता था, लेकिन मैंने लास्ट में बाद में मैंने उसे रेडियन बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आ गई ए की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो, डी की वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस 3 इंटू पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3। ओके, डी की वैल्यू हो गई हमारे पास ओके पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 उधर ले जाओ, ए आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 2। ए हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 2, ये हो गया ए। ओके, डी, ए तो वैल्यू आई चुकी है, हमें डी निकालना है तो हमें ए की वैल्यू पुट करनी होगी। ओके, तो मैंने जब ए पुट किया यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस 3D, 2 पाई बाई 3, ये प्लस में उधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, 3D इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, 3D इक्वल 3D इक्वल यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6, 3 2 जा 2 ऊपर 4 पाई, 2 3 जा 3 ऊपर 3 पाई, तो ये हो गया पाई बाई 6, 3 आ गया इधर, तो डी आपका हो गया पाई बाई 18। डी हो गया आपका पाई बाई 18, ए हो गया, डी हो गया। एक बार फिर सुन लेंगे क्या किया हमने कि किसी क्वाड्रेटल के एंगल्स इन एपी दिए थे, तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी, ए बी सी डी की वैल्यू ए माइनस सी डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस सी डी ले लिया। ठीक है, सभी एंगल का सम 360 होता है, जिससे मैंने ए की वैल्यू आ गई और इसको मैंने रेडियन में चेंज कर लिया क्योंकि आंसर मुझे रेडियन में चाहिए इसलिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया था ग्रेटेस्ट एंगल इज 120, तो 120 का तो मुझे कुछ करना नहीं है क्योंकि मुझे आंसर चाहिए रेडियन में, तो इसको मैंने पहले रेडियन में चेंज कर लिया पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से जो ए आया वो मैंने यहाँ पुट किया, जिससे कि मुझे डी की वैल्यू आ गई। ए और डी की वैल्यू आते ही देन फर्स्ट आंसर इज यानी कि एंगल ए आपका हो गया ए माइनस 3D, ए हमारे पास पाई बाई 2 और ये हो गया आपका 3 इंटू पाई बाई 18। सिंप्लीफाई करेंगे 3 6 जा 6, 2 3 जा 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया आपका 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3। फर्स्ट एंगल आ गया आपका पाई बाई 3। सेकेंड एंगल इज ए माइनस डी यानी कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18। एलसीएम लेंगे हम 18, 2 9 जा 9 ऊपर 9 पाई माइनस पाई, 8 पाई बाई 18 दैट मीन्स 4 पाई बाई 9। ये आ गया फर्स्ट एंगल, ये आ गया सेकंड एंगल। एज वेल एज आप सी एंगल निकालने के लिए ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एज वेल एज डी एंगल निकालने के लिए ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। किसी ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो एपी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर एंगल एपी में है तो हम लोग, अगर 3 एंगल एपी में है तो हम लोग ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे, है ना, क्योंकि 3 चीज़ें अगर एपी में है तो उस प्रकार लिया जाता है, 4 चीज़ें अगर एपी में है तो अलग तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट एंगल is to the degree of mean angle। लीस्ट एंगल और मीन एंगल का जो रेशियो है वो 1:120 दिया हुआ है, 1:120 दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, तो मुझे सभी एंगल रेडियन में चाहिए। ठीक है, तो देखो लीस्ट एंगल कौन सा होता है, ये रहा ए माइनस डी, और मीन एंगल कौन है, ये ए। देखो ऐसा होता है ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी।
ये सबसे छोटा हो गया, ये मीन हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। लीस्ट वाला मीन के साथ जो रेशियो बना रहा है वो 120 का बना रहा है। तो ए और डी में एक इक्वेशन ये हो गई, ए इसको इधर ले जाओ तो 120 ए माइनस 120 डी इक्वल टू ए, इसे इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए, 119 ए इक्वल टू 120 डी। अब आप कहेंगे सर ये डिग्री में रेशियो दिया था और पूछा रेडियन में है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर रेशियो डिग्री में हो, चाहे रेडियन में हो और चाहे ग्रेड में हो, रेशियो सेम रहता है। दो एंगल का रेशियो चाहे डिग्री में हो, चाहे ग्रेड में हो और चाहे रेडियन में हो, डिग्री ग्रेड और रेडियन किसी में भी हो, तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो मैंने यहाँ पर रेशियो में कोई भी 3-5 नहीं की। अब सुनिएगा यहाँ पर, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और डी की वैल्यू कैसे ढूंढो। तो हम सब जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन आंसर चाहिए मुझे ग्रेड में, तो मैं जानबूझकर ए की वैल्यू रखूंगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और साथ में मैं पाई लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पाई लिखूंगा। डी से डी जाएगा, 3a इक्वल टू पाई, ए इक्वल टू पाई बाई 3, ए इक्वल टू पाई बाई 3। ओके ओके, अब देखें ए की वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 119 इंटू ए यानी कि पाई बाई 3 इक्वल टू 120 डी। तो डी आपका हो जाएगा 119 पाई अपॉन 360। जैसा है भैया, डी की वैल्यू जैसी आई है अपनी है मानी जाएगी, ए की वैल्यू जैसी आई है अपनी है मानी जाएगी। देन फर्स्ट एंगल इज ए माइनस डी, ए की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 3 माइनस 119 पाई अपॉन 360, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने 360, इसमें डिवाइड देंगे 120 आएगा, 120 पाई माइनस 119 पाई। देन फर्स्ट एंगल इज 1 पाई यानी कि पाई अपॉन 360। सेकेंड एंगल यानी कि बी एंगल हमारे पास है ए यानी कि पाई बाई 3, ये सेकेंड एंगल हो गया। थर्ड एंगल यानी कि सी यानी ए प्लस डी यानी कि पाई बाई 3 प्लस 119 पाई अपॉन 360। एलसीएम लेंगे 360, 120 प्लस 119 पाई, और ये आपका हो गया 239 पाई अपॉन 360 रेडियन एंड रेडियन। तीनों एंगल रेडियन में आ चुके हैं। रेडियन में क्यों आए हैं? क्योंकि रेडियन में चाहिए थे, इसलिए रेडियन में लेकर आए हैं। तो सिंपल सी बात है, सुनो, एक रेशियो दिया था, उससे ए और डी में इक्वेशन आ गई, ये रही, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 होता है यानी कि पाई होता है, पाई इक्वल टू 180 रेडियन होता है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो पाई में लिख दिया। पाई में क्यों लिखा? क्योंकि आंसर मुझे रेडियन में चाहिए था, तो यहाँ से मुझे ए मिल गया, ए उठा के यहाँ रखा, डी मिल गया, तो ए में से डी घटाया फर्स्ट एंगल, ठीक है, और ए हमारा सेकंड एंगल है, ठीक है, और ए में डी जोड़ा हमारा थर्ड एंगल आ गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो चुका है, 8 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और 9 सीधे करा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ब्लर हो गई थी, अब सही हो गई है। देखो एक क्वेश्चन और देखिएगा, देखिए, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 और 10 को मैंने ड्रॉप किया, वो नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, ठीक है। किसी ट्राइंगल के 3 एंगल एपी में है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ओके, such that greatest is 5 times the least. Greatest is 5 times the least. ओके, बड़ा वाला सबसे छोटे वाले से 5 टाइम्स है, ठीक है। फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, मुझे रेडियन में निकालना है, ओके। तो ग्रेटेस्ट हम लोग क्या लेंगे? ए प्लस डी इज 5 टाइम्स द लीस्ट। ग्रेटेस्ट लीस्ट से 5 टाइम्स है, एक इक्वेशन ए और डी में ये हो गई, ए और डी में एक इक्वेशन और बन जाए, काम हो जाए। तो हम लोग कहेंगे सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और 180 को हम लोग लिख लेंगे पाई रेडियन, यानी कि ए प्लस डी, माइनस ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी ले लो, ठीक है। ए प्लस डी, ये हो जाएगा पाई रेडियन, डी से ये डी कट जाएगा, 3a इक्वल टू पाई, ए इक्वल टू पाई बाई 3,
रेडियन। ए आ गया, ए उठा के याद रखेंगे, डी मिल जाएगा। पाई बाई 3, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो, ए प्लस डी, 5a-5d, डी वाले एक तरफ, डी इधर ले आएंगे तो 6d इक्वल टू 4a, 3d इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई बाई 3, 3 अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 9। ओके, ये आ गया डी, ये आ गया ए। मुझे रेडियन में चाहिए था इसलिए मैंने पाई में रखा, याद रखें। ठीक है, सो फर्स्ट एंगल इज ए माइनस डी, यानी कि पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 9, देन 9, 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 2 पाई, दिस इज पाई बाई 9, फर्स्ट एंगल आ गया। सेकेंड एंगल इज ए यानी पाई बाई 3, थर्ड एंगल इज ए प्लस डी, दैट मीन्स पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। ओके, एलसीएम लेंगे 9, 3 पाई प्लस पाई, सो थर्ड एंगल इज 4 पाई बाई 9, दिस इज फोर्थ एंगल, सो थर्ड एंगल, सेकेंड एंगल एंड दिस इज फर्स्ट एंगल, तीनों के तीनों रेडियन में आ गए। तो ये थी कहानी, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक, दोबारा से, और फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।